नमस्कार दर्शक बंधु आजिकल अनेक लोक निज सेविंग अकाउंट टंका काढ़ी एफडी कर कारण से भावना हूँ एफडी रे अधिक सुध मिले किंतु जदि मु कहे जे किछि बैंक सेविंग अकाउंट रे एफडी ठारू मध्य अधिक सुध देउजंती। हाँ यह सत्य। आरबीआई रो तथ्य अनुसार गत किछि वर्षर एफडी रो जमा टंका द्रुत गतर बढ़ी। वर्तमान साधारण एफडी रे प्राय 6% रु 7% पर्यंत सुध मिलूँ। कौटी कौटी 7.5% पोस्ट ऑफिस रे आपण माने 7 मैक्सिमम 7.5% मिलूँ आपण माने जानते। किंतु अनेक लोक जानी ना जे किसी बैंक सेविंग अकाउंट रे 7 रु 7.5% पर्यंत सुध देउछंती सेविंग अकाउंट रे। तेणु तेणु आमर ये प्रश्न होउची एफडी करिबा भलो ना सेविंग अकाउंट करिबा भलो, माने एफडी रे टंका रखिबा भलो ना सेविंग अकाउंट रे टंका रखिबा भलो। तो हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु, मु विजय आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा जॉब इनफॉरमेशन को। तो दर्शक बंधु आज वीडियो टॉपिक रही सेविंग अकाउंट ना एफडी। किंतु आज ये वीडियो आम डिस्कसन करूँ किसी बैंक अच्छा सेविंग अकाउंट रे हाई रिटर्न दौरान। तेणु आपण मैंने जदि सेविंग अकाउंट हाई रिटर्न दौरान तेज एफडी कर लाभ कौन। तो आज वीडियो आम देखा कौन कले आपण बेनिफिट हम से कौन बैंक दौरान 7 रु 7.5% पर्यंत इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट रे आज फुल ऑन डिस्कसन से विषय करवा। तो चलतु सहज भाषा बुझा। प्रथम जानतु डीआईसीजीसी नियम कौन रही। आपड़ सेविंग अकाउंट रे टंका रखु कि एफडी आरडी रे रखु। बैंक जदि आप डूबी जाऊँगी माने बैंक जदि आपण पैसा बैंक बुड़ीगला डीआईसीजीसी केवल 5 लाख पर्यंत बीमा सुरक्षा दे थाए। धरतु आपण पाखे 15 लाख अच्छी जदि आप 3टी अलग बैंक रे 5 लाख कर जमा कर तेज प्रत्येक बैंक जदि आपंकर बुड़ी जाऊँगी ताने 5 लाख बीमा सुरक्षा मिल। किंतु जदि समस्त 15 लाख टंका गोटे बैंक रे रखती तेज केवल 5 लाख टंका सुरक्षित मिल सुरक्षित रही। गोटे टंका जदि गोटे बैंक रखुच्च केवल 5 लाख टंका सुरक्षित रोचे। से डिफरेन्ट बैंक रे 5 लाख रखी जदि बैंक बुड़ी जाऊँगी ताने आपको कौन सी लॉस होनी। किंतु एठी आपको 10 लाख टंका लॉस हो जदि गोटे बैंक रे रखुच्च 15 लाख टंका। यही कथा अनेक लोक जानी ना सीरियसली जानी ना। सेविंग अकाउंट सबुठार बड़ फायदा कौन एबे डिस्कसन करवा। सेविंग अकाउंट सबुठार बड़ फायदा कौन। सेविंग अकाउंट आपण टंका सब उपलब्ध रुए। आपड़ जिते चाहिए एटीएम यूपीआई एनईएफटी आरडीजीएस आईएमपीएस डेबिट कार्ड कि चेक माध्यम टंका व्यवहार करें। किंतु एफडी रे एपरी सुविधा ना। एफडी माने फिक्स डिपोजिट आपण एकाथरे फिक्स मारे से पैसा उठी पारे ना। 5 वर्ष 2 वर्ष कि 3 वर्ष जिते वर्ष फिक्स मारुए से वर्ष आपंकर टंका उठी पारे कि डिपोजिट करें से फिक्स रहा। परवर्ती समय जिते मेच्योरिटी हम उठी पारे। किंतु सेविंग अकाउंट कौन चालू खाता जो चाहिए विड्रो करेंगे जिते चाहिए डिपोजिट करेंगे। ये सब रूल अच्छी जदि से रूल रोचे जदि अधिक इंटरेस्ट दूसरी सेविंग अकाउंट भल। जरूरी समय टंका दरकार है एफडी भांगा पड़ पारे। और अनेक बैंक प्रीमेच्योर विड्रॉल उपर पेनाल्टी नहीं था। एफडी कथा क्यों बैंक केते सुध देउची क्या एफडी नुहे सेविंग अकाउंट कौन बैंक केते सुध देउची आसंतु डिस्कसन करिया। अधिकांश सरकारी बैंक प्राय 2.5% रु 3% पर्यंत सुध देउचंदी। जेमती एसबीआई सरकारी बैंक गुड़ा जेपरिक एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा कानारा बैंक यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक गुड़ा इंटरेस्ट केते दउचंदी सेविंग अकाउंट उपर 2.5% रु 3% पर्यंत दउचंदी। सेहीपरि एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक मध्य 2.5% सुध देउचंदी। एगुड़ा हूँ प्राइवेट बैंक। किंतु किसी बैंक एठार बहुत अधिक सुध देउचंदी। से रिलेटेड तो वीडियो रही। तो कौन बैंक आसतु एबे डिस्कसन करिए। आईडीएफसी फास्ट बैंक जो दौर के इंटरेस्ट 6.5%। आरबीआई बैंक आरबीएल बैंक दौर 6% बंधन बैंक 6.5% दूसरी एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक रे सब शुद्ध बेसी मिलूँ। जेपरिक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.5% दूसरी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.5% दूसरी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.75% दूसरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.75% दूसरी उत्कर्ष दूसरी ईएसएफ दूसरी 6.5% दूसरी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% दूसरी माने सबुठ अधिक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के 7.5% दूसरी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दूसरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरी 7%। तेबे कौन करिवे आम एबे एफडी करवा ना एसबी करवा। जदि आपको टंका जेको समय दरकार पड़ पाए तेज उच्च सुध देउथिबा सेविंग अकाउंट एक भल विकल्प हो पारे। किंतु
ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲକ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଫ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରଣନୀତି ହେଉଛି ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଣ୍ଟନ କରି ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଗାଇଦେବି, ଏଇଟା ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ କେତେ ଅଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କେତେ ରହିଛି, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କେତେ ଗୁଣବତ୍ତା ତା'ର ରହିଛି। ନା 7.5% ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଦେଉଛି ନା ଦେଉନି, ଲୋକ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସୁଧ ହାର ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳିପାରେ। ସୁଧ ହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗେ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ସୁଧ ହାର ରହିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଏଫ୍ ଡି କରିବେ ନା ଏସ୍ ବି କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫ୍ ଭଳିଆ ସୁଧ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବେସିକାଲି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।